साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बुलंदशहर का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम था और बहुत से नए जीव आए थे आज सत्संग सुनने के लिए। मालिक की दया हुई, ज्ञान समझ में आया और नाम दीक्षा भी अच्छी हुई वहाँ पे। परमात्मा दया करेंगे तो अपने आप जीवों के समझ में आएगी मेरी बात, सबका कल्याण होगा। जय सतनाम, जय सतनाम। अब कल का प्रोग्राम आगरा का है। आगरा में जो भगत आना चाहते हैं वो संपर्क करें, क्योंकि बहुत से लोग एड्रेस नहीं समझ पा रहे हैं आगरा का कहाँ पे है। तो मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। तो आगरा का एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोग्राम है लखनऊ में, आशियाना में। जो लखनऊ आना चाहते हैं लखनऊ आए। सतनाम सतनाम। लो भैया। तो परमात्मा की दया ऐसी होती रहे। हैं? जय गुरुदेव के पंथ के भगत थे और रांजड़ी वाले मधु परमहंस के भी कई शिष्य आए हुए थे। ज्ञान को अच्छे से समझा, बूझा। राधा स्वामी के भी 5 नाम वाले, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार वाले, ये भी अच्छे से समझ पाए सत्य ज्ञान को। और सबसे अच्छी बात है कि अब सब विवेकी हंस एक साथ जोर लगा रहे हैं। परमात्मा के विवेकी हंस एक साथ जोर लगा रहे हैं और अब इतनी अच्छे से संगत बढ़ रही है, सत्य को समझ पा रही है कि क्या बताया जाए। बहुत सुंदर। बुलंदशहर वालों ने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया। गली गली में पर्चा सिस्टम, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए। ऐसी ही जागृति होती है।
जो मालिक का जीव भटक रहा है, खोज रहा है, कबीर साहब की फोटो देखते ही एकदम चिपका चला आएगा, खिंचा चला आएगा। ये कबीर साहब की फोटो लगी है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। और जब वो पढ़ता है, जब बात को समझता है, जब दोहे समझ में आते हैं, तब जिज्ञासा बढ़ जाती है। उसके बाद जब सत्संग से जुड़ता है, YouTube चैनल से जुड़ जाता है, फिर दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सुबह नहीं देखता, शाम नहीं देखता। जो मालिक का प्रेमी हंस है, जो परमात्मा से बिछड़ने के दर्द को महसूस करता है, ये माया बटोरने वालों की बात नहीं कर रहा मैं। कई भगत आए थे हमारे पंथ में भी माया बटोरने। ये माया बटोरू चेलों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तो आए और बाहर भी चले गए, क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिल गया। जो माया उनको चाहिए थी वो मिल गई। कुछ आए, कंपनियों के नाम पे भक्तों को लूटा और लूट के निकल गए। तो ये माल बटोरू चेलों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन प्रेमी हंसों के लिए बोल रहा हूं जो एक एक पल परमात्मा से बिछड़ने का दर्द महसूस करते हैं। गुरुवाई नहीं करते वो कि गुरु बनने के लिए वो सत्संग सुनते हैं, गुरु बनने के लिए वो परमात्मा की बात सुनते हैं, समझते हैं। उनको गुरुवाई का कीड़ा नहीं लगा होता। मैंने बताया ना, कोई भी फल है, कोई भी फ्रूट है, उसमें कीड़ा लगा हो वो किसी काम का नहीं। कोई ना ले उसे, उसका मोल ही नहीं पड़ेगा। अमरूद खोलते ही अंदर कीड़े 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 हो, कौन लेगा? इसी प्रकार अगर भगत में कीड़े पड़ जाए, आया तो भगत बन के, लेकिन गुरुवाई के कीड़े पड़ जाएं, तो हमारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। वो सड़ा हुआ फल है, सड़ा हुआ। तो सड़े हुए फल को टोकरी से बाहर निकालने में भलाई। हमने कई निकाल, कई आए थे, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें वो नाम दे दिया जिससे हमारी मुक्ति होगी गुरुजी। और 1 महीने बाद वो महात्मा जी किसी और को नाम दे रहे हैं। कान से पकड़ के निकाला और पिछवाड़े में पड़ गई लात। ऐसे निकाले हमने लोगों को, इन सड़े हुए फलों को ऐसे निकालता। ये पंथ परमात्मा का पंथ है, ये तुम्हारे पेट की आग बुझाने का पंथ नहीं है कि सोच रहे हो कि नितिन दास के पास आके भेद लेके फिर गुरुवाई करेंगे। तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, समझ लेना। गलती से कोई घुस मत जाना ऐसा बंदा। ऐसी इज्जत बख्शूंगा ना, ऐसी इज्जत बख्शूंगा, सारी जिंदगी याद रहेगी। क्योंकि परमात्मा ने सब पंथों को मेट के एक पंथ चलाने का हुक्म दिया है। इसमें से 2 4 5 नहीं निकलेंगे अब, कि 2 4 5 गद्दियां और निकलनी है। अभी निकल गई जितनी निकलनी थी, समझ लो। अब मुक्ति की बात करो, भक्ति की बात करो। इसके अलावा कोई शातिराना चाल चली तो फिर हिसाब होगा तुम्हारा। तो मेरे भाई, अब छल कपट से रहित हो जाओ। कितना छल करोगे, कितना करोगे?
अपनी मुक्ति के दाता के साथ भी छल करने से बाज नहीं आते लोग। इनको परमात्मा छोड़ो, इनको 84 में भी कोई ढंग के जानवर की जून मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कोई बढ़िया करोड़पति का कुत्ता जो बिस्कुट खाता है मर्सिडीज में बैठ के खाने को मिलेगी सूखी घास, तब अकल आएगी महाराज को। तो भाई फिर समझ लो, हमारे पास आना है तो गुरुवाई को किसी डस्टबिन में फेंक के आना, किसी कचरे के ढेर पे फेंक के आ जाना। गुरुवाई का कीड़ा जो तुम साथ लेके आओगे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इतना समझ लो। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बाद ये पंथ खत्म हो जाएगा। ये ऐसा पंथ है 1000 साल चलेगा, 1000 साल समझ लो। 1000 साल कलयुग में सतयुग रहेगा इस पंथ की वजह से, इस नाम की वजह से, सतनाम की वजह से। और जो कहते हैं कि कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, कलयुग के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, उन निकम्मों को भी यही नहीं पता कि कलयुग के बाद सतयुग ही आता है, सतयुग ही आता है, दुनिया नहीं खत्म हो जाती। कलयुग में सतयुग आता है, कलयुग को भगा दिया जाता है। कली काल को भगा दिया जाता है, समझ लो। तो मालिक की कृपा होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसका प्रमाण कोई एक ग्रंथ में नहीं, सब ग्रंथों में है, सब ग्रंथों में। ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं जिसमें इसकी बात ना की गई हो। यहां तक कि बाबा रामदेव, वो योग आश्रम वाले नहीं, जो राजस्थान में बाबा रामदेवरा आश्रम जो मंदिर है, जिसको विष्णु जी का अवतार बोला जाता है, उनकी वाणी पढ़ो। उनकी वाणी तक में ये दर्ज है कि 12 पंथों का और 6 दर्शनों का, ये जो 6 छठ दर्शनी है, इनका हिसाब होगा, हिसाब किताब होगा इनका। हालत खराब होगी, ये उसमें लिखा हुआ है। 12 पंथों में जो लोग फंसे पड़े हैं उनकी दुर्गति होगी, छठ दर्शनियों की दुर्गति होगी, साफ लिखा है। तो 12 पंथों का अगर हिसाब होगा, दुर्गति होगी, तो कौन सा पंथ है जो तारेगा? इतना ही दिमाग लगा लो। 12 पंथ से आगे के पंथ के बारे में जान लो, समझ लो। स्टेटस पे लगा दूंगा वाणी बाबा रामदेवरा की, हमने पैसे देके नहीं लिखवाई है। कि लोग सोचे कि ये तो कबीर पंथी है ये, और बाबा रामदेवरा का ग्रंथ इन्होंने छपवाया होगा। भाई वो कब से वाणियां छपी हुई हैं, वो कब से वाणियां छपी हुई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाई अकल कर लो, अभी समय है, ये समय निकल गया तो हालत खराब हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाएगा समझ में। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट साफ लिखा है
कि हिंदू और तुर्क एक प्याले, यानी हिंदू और तुर्क एक बर्तन में खाना खाएंगे। अब बता दो कौन से मंदिर में मुसलमान को एंट्री हो रही है या कौन सी मस्जिद में हिंदू जा रहा है। ये कलयुग में सतयुग की बात चल रही है, समझ लो। ये उस युग की बात चल रही है जो हम लेने, सतनाम, ये उस युग की बात चल रही है जो हम लाने वाले हैं इस मूल ज्ञान के द्वारा, इस सत्य ज्ञान के द्वारा। इस ज्ञान के द्वारा हिंदू मुसलमान एक प्याले में, एक बर्तन में खाना खाएंगे अगर विवेक के द्वारा समझ जाए तो। क्योंकि ये ज्ञान किसी का पक्षपात नहीं करता, ये ज्ञान सत्य को उजागर करता है। इसमें पक्षपात वाला कोई खेल नहीं है, समझ लो। तो इसमें साफ लिखा है हिंदू तुर्क एक प्याले, एक प्याले में यानी एक बर्तन में भोजन ग्रहण करेंगे। 12 पंथ और दर्शन 6 लेखा होसी सांच कहूं, इनका लेखा होगा। आगे लिखा है सभी सतनाम से तरिया, सब सतनाम से तरेंगे। अब ये रामपाल जी के चेले इस वाणी को दिखा के कहते हैं कि देखो सब सतनाम से तरेंगे, हमारे गुरुजी सतनाम देते हैं। अरे तुम्हारे गुरुजी कहाँ सतनाम से तार रहे हैं? अगर सतनाम से तार रहे होते तो ओम सोहंग के बाद अगला नाम देने की जरूरत ही नहीं थी। ओम सोम सतनाम तर गए, बात खत्म हो गई। क्योंकि इन बकवादियों को पता ही नहीं है सतनाम होता क्या है। और वाणी में साफ लिखा है सब ही सतनाम से तरिया, नुगरा नाम बिना मरिया। सब ही सतनाम से तरिया, सब के सब सतनाम से तरेंगे और निगुरा नाम बिना मरिया, निगुरा बिना नाम के मरेगा, मरेगा कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि नाम लो और भक्ति स्टार्ट कर दो, नहीं तो अभी जो मौसम आने वाला है ना ये मौसम तुमसे देखा नहीं जाएगा, झेला नहीं जाएगा। समझ लेना, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए। सुबह के गए बंदे का दोपहर में वापसी का ठिकाना नहीं होगा कि आएगा भी कि नहीं आएगा। गुरु भक्त सतलोक सिधावे, धर्म राय जी सामा आवे। कलयुग में सतयुग आवसी, पहरा पापरा पलटेगा। देखो कितना क्लियर लिख दिया। बोलियां सिद्ध रामदेव आगम रा अहनान, ये उनकी भाषा में लिखा है जो भी लिखा है, लेकिन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये पैसे देके नहीं लिखवाई गई है वाणियां। ये 500-500 साल, 1000-1000 साल पहले बोल के जा चुके हैं लोग, समझ लो। हमारे 10वीं बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 10म ग्रंथ में पूरी डिटेल में अच्छे से समझाया है 24 अवतारों का वर्णन। उसमें कल की अवतार का देखो कितना खुलासा किया है। कहते कल की अवतार जब आएगा तो ऐसे आएगा जैसे शेर अपनी गुफा में से निकलता है और अपने बालों को हिलाता है और फिर एक दहाड़ मारता है। वो ऐसी दहाड़ मारेगा कि सबके चारों खाने चित्त हो जाएंगे। ये हो क्या गया? ये पैसे देके नहीं लिखवाई गई है वाणियां। फिर उन्होंने कहा कि फिर कलयुग में सतयुग आएगा।
फिर खालसा पंथ पूरे संसार पे राज करेगा। बताओ, अब खालसा पंथ वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। खालसा का मतलब होता है निष्कलंक, निकलंक अवतार, वही खालसा है और कोई खालसा नहीं संसार में। समझ लो, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जो खालिस हो जाएगा, जो कलंक से रहित हो जाएगा, वही राज करेगा और बाकी काज करेंगे। इस दुनिया में सारे काज ही कर रहे हैं। तू की करदा, मैं तान लांदा, तू की करदा, मैं झोना लांदा, तू की करदा, मैं छलियां गुड़दा। सबको काम पे लगा रखा है। तू की करदा, मैं जुतियां कटदा, तू की करदा, मैं डॉक्टर हाँ, मैं इंजीनियर हाँ, मैं रिक्शा चलाना, मैं ऑटो चलाना, मैं पायलट हाँ। सबको काज पे लगा रखा है, सबको, एक भी नहीं बख्शा। और राज कौन करेगा? जो खालसा हो जाएगा, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ये कलयुग की बात चल रही है कि कलयुग में सतयुग आएगा। हरजू हर मंदिर आवेंगे, हरजू हर मंदिर आवेंगे। समझ लो इसका मतलब क्या है। यानी वो प्रभु हरजू हर मंदिर आवेंगे। हर मंदिर का मतलब है ये सारे मंदिर, मेरा शरीर मेरा मंदिर, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर, वो प्रभु हर मंदिर में आवेंगे। क्योंकि कली काल हर मंदिर में ही बैठा है। वो प्रभु हर मंदिर में आवेंगे और कली काल को उड़ावेंगे। ये भाई सोच रहे कि हर मंदिर आवेंगे कि वो हरमंदिर साहब में दर्शन करने आएंगे गुरुद्वारा साहिब का। ऐसा नहीं है भाई, समझ लो उनकी तलवार, उनका घोड़ा, इसको अच्छे से समझ लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि घोड़ा भी यही है, तलवार भी यही है, हरजू भी यही है और काल भी यही है। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। लेकिन बस कोई समझने वाला चाहिए। जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा, जो समझ जाएगा वो राज करेगा और बाकी सब दुनिया के काज करेंगे। तो बात ये है मेरे भाई, जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी होगी भलाई। समझ लो मेरे भाई। तो जो ये गाजीपुर वाला गांजा बाबा है, गांजा ही पी के बोलता ही है हमेशा। एक सत्संग में, सत्संग क्या बक्संग है इसका, एक बक्संग में कह रहा था ये, कहता कबीर साहब को धर्मदास जी कबीर साहब धर्मदास जी को नहीं मिले। हाँ, कबीर सागर, कहता कबीर सागर एक नकली ग्रंथ है, एक पाखंड से भरा ग्रंथ है। तो एक भगत ने उससे पूछा क्यों भैया, कैसा क्या हो गया? कहता अरे कबीर साहब थोड़ी देर के लिए मिले होंगे धर्मदास से, वो इतना बड़ा ग्रंथ थोड़ी नहीं लिखने के लिए बैठ गए वहां पे। अरे निकम्मे, ओ निकम्मे, जितने भी संत हैं जिसको कबीर साहब थोड़ी देर के लिए भी मिले, उन्होंने इतने ही मोटे मोटे ग्रंथ लिख रखे हैं। निकम्मे। कह रहा है इतना मोटा कबीर सागर लिख दिया। कबीर साहब तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आए होंगे, नाम दे के चले गए, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिख दिया? इस मूर्खानंद ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। इसको लग रहा है इसने कभी किसी संत की वाणियां नहीं पढ़ी। अरे दादू जी की वाणियां पढ़,
1000 पन्ने हैं, तो क्या दादू जी के साथ 1000 पन्ने लिखवाए कबीर साहब ने बैठ के? ऐसा मूर्ख इंसान है, कल को कह देगा दादू जी का ग्रंथ भी पाखंड से भरा है, नकली है। नानक साहब की बाणियां देख, रविदास जी की बाणियां देख, पलटू महाराज की बाणियां देख, मीराबाई की बाणियां देख। निकम्मे, तू तो किसी को भी पाखंड बोल देगा। अभी शेर को सवा शेर मिला नहीं ना, इसलिए किसी के धार्मिक ग्रंथ को पाखंड बोलना, झूठा बोलना, तुझे पता नहीं अभी इसकी सजा क्या है। अभी छुपा हुआ है ना आश्रम में, कभी बाहर निकल, तुझे दुनियादारी पता लगे कि दुनिया गोल है कि चाकोर है। चूहे की तरह बिल में बैठ के भौंकने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। बाहर निकल, तुझे अकल देने वाले बैठे हैं कितने। तो भाई, किसी भी ग्रंथ के बारे में, चाहे कोई भी है, कैसा भी है, वो ग्रंथ किसी ने भी लिखा हो, पहली बात कि हमें इज्जत करनी चाहिए। किसी ने परमात्मा के लिए कुछ 2 शब्द लिखे हैं, इज्जत करनी चाहिए। पता लगता है कि हाँ, किसी ने बड़ा ग्रंथ लिखा है तो कुछ प्राप्ति हुई होगी, कुछ तो प्राप्ति हुई होगी। और जब वो ग्रंथ लिखा जाता है तो मन के लेवल से ऊपर उठ के लिखा जाता है, अपना अनुभव ज्ञान लिखा जाता है। ये कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, जैसे आजकल के लोग बैठे हुए हैं, कबीर वाणी को तोड़ मरोड़ के 4 बातें इधर की लगा दी, 4 उधर की लगा दी, और लास्ट में तुक मेल दिया, हो गया काम, बन गई वाणी। थूकते नहीं ऐसी वाणियों पे संत महात्मा, जो मनमुखी वाणियां होती हैं। समझ लो, मनमुखी वाणियां बहुत हैं। तुम्हें सुनाने बैठूंगा ना, शाम हो जाएगी। इतनी मनमुखी ढेर हो चुकी है वाणियां। लोगों ने अपने नाम लगा लगा के किताबें छाप दी, बड़े बड़े ग्रंथ छाप दिए। बताओ, पढ़ने से पता लग जाता है किस लेवल की वाणी है। 2 मिनट में पता लग जाता है किस लेवल की वाणी है। लेकिन ये लोग नहीं जान पाएंगे इस बात को। तो ये निकम्मे अभी नहीं जानते संतों की वाणियों की महिमा। अरे वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। ये जितने निर्णय कर रहा हूं ना मैं, शब्द के नाम के, ये वाणियों के आधार पे कर रहा हूं मैं। मुझे वाणी की जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाला, समझने वाला, बिना वाणियों के, बिना प्रूफ के कुछ मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए मजबूरी में हमें वाणियां दिखानी पड़ती है। और ये निकम्मा कहता है कि कोई 13वां पंथ नहीं है। बेटा, तू 12 पंथ में ही है, इसीलिए तेरे लिए 13वां पंथ नहीं है। तू 12 पंथ का ही चेला है, इसीलिए तेरे लिए 13वां पंथ नहीं है। लेकिन जो मालिक का हंस है, उसके लिए 13वां पंथ ही सब कुछ है। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए। देखो, साहिब ने इतनी समझदारी से 13वें की जगह 12वां लिख दिया। अब ये रामपाल जी महाराज, जो इन वाणियों को घोट घोट के पीता रहा पूरा दिन, ये उनकी समझदारी को समझ ही नहीं पाया। इस काल के दूत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसने क्या किया, जहां लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, वहां तो इसने बोल दिया 12 पंथ काल के हैं। और जब ये पंथ गिनवाता है, तब 12वां पंथ निकलता है गरीबदास जी महाराज का। अब इससे कोई पूछे कि जब गरीबदास जी महाराज का 12वां पंथ काल का पंथ है, तो तू गरीबदास जी की वाणी यानी काल के दूत की वाणी क्यों पढ़ा रहा है हमें? तू उसमें से नाम दीक्षा क्यों दिखा रहा है? या तो हमें बता
कि 12 पंथ काल फरमाना, तो 12वें पंथ में कालदूत है कौन, तो ये बता दे। आज तक ये लोग कभी इस वाणी को नहीं खोले क्योंकि यही काल के दूत हैं अपना भेद थोड़ी नहीं खोलेंगे। ये जब जेल में चला गया उसके बाद मैंने सत्संग शुरू किए खोल के। इस मुनि काल दूत 12वें पंथ का जिक्र किया जो तरह तरह की करामातें दिखाता है, जो अपने आप को कबीर कहता है, तो इनके पैरों से जमीन निकल गई कि अरे बाप नितिन दास ने ये क्या कांड कर दिया, अब कहाँ जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, गुरु अंदर बैठा है जेल में और चेले बाहर काल का दूत बता रहे हैं किसी और को। 12वें पंथ का बेचारा कोई प्रेमी भगत है जिसको साधु नाम दीक्षा की, वो बेचारा 12वें पंथ में वैसी धक्के खा रहा है। एक तो ऊपर से उसको काल का दूत बना दिया हंस मुनि। अबे निकम्मो, एक बात सुनो, समझ लो, उसने ना तो कभी कोई करामात दिखाई कि किसी की किडनी ठीक कर दी, किसी का फेफड़ा ठीक कर दिया, किसी का आंख ठीक कर दिया, किसी का क्या ठीक कर दिया, और ना ही वो कभी अपने आप को कबीर कहाया। दिखा दो कहीं उसने कभी कहा हो कि मैं कबीर हूं। रामपाल जी महाराज की कितनी वीडियो ले लो हमसे, इसमें कह रहे हैं कि इस बार तो कबीर साहब आए नहीं, इस दास को मौका दे दिया, इस दास की ड्यूटी लगा दी। ये कहना यही चाह रहा है कि मैं ही कबीर हूं पंथ में मैं ही चला आया। खुल के नहीं बोल रहा है लेकिन इसका भाव यही है। और अंदर जाओ आश्रम में तो सब इसको परमात्मा परमात्मा कहते थे। परमात्मा की चरण सेवा करने जाओ परमात्मा की, अरे निकम्मो, परमात्मा की चरण सेवा तुम करोगे? तुम्हें पता है परमात्मा के चरण कहाँ पे हैं? तुम हड्डी मांस के चरणों को परमात्मा के चरण बताते हो। शर्म आनी चाहिए। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव, ये है परमात्मा के चरण, जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो चरण कैसे होंगे। उन्हीं चरणों की पूजा करनी है, समझ लो। तो इन लोगों ने क्या किया, उस बेचारे को कालदूत बना दिया। क्यों? क्योंकि संगत को जवाब चाहिए। अब जवाब तो देना पड़ेगा, तो कुछ भी दे दो, संगत का क्या है, भोली संगत है, मान जाएगी। मान गई मान भी गई बताओ। लेकिन तुम्हारे कहने से वो कालदूत नहीं हो गया भाई। काल का दूत तुम ही हो, क्योंकि उसमें लिखा है कि 12 पंथ जैसे ही खत्म होगा, उसका तो चल रहा है उसका पंथ तो चल रहा है, उसका गुरु जो जिसको तुम कालदूत कह रहे हो वो तो बैठा हुआ है वजह से, जेल के बाहर बैठा हुआ है। कबीर साहब ने कहा 12 पंथ मिट जाई, तो कौन मिटा, जेल कौन गया? रामपाल महाराज गया। वही है हंस मुनि कालदूत, समझ लो। उसका इशारा किया गया था कि जब वो जेल जाएगा तब हमारा पंथ प्रकट होगा, तब हमारा 13वां पंथ प्रकट होगा। समझ लो, मूल ज्ञान तब लग रामपाल जी महाराज ने अज्ञानी बता के मिटा दिए 12वां ये खुद छुपा हुआ था, इसका खुलासा हमने कर दिया, ये भी खत्म। जेल में चला गया, पक्की मोहर लग गई खात्मे की। इसके बाद 13वां पंथ शुरू होना था। तो आप देखोगे 11 अक्टूबर 2018 को, 11 अक्टूबर 2018 को रामपाल जी महाराज जेल में चले गए। सजा हो गई 11 तारीख को, और 13 अक्टूबर 2018 को हमारा YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास स्टार्ट हो गया।
ये होती है वाणी की सत्यता। इसको कहते हैं संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए बरमंड। इसे कहते हैं मेरे भाई। उसे नहीं कहते 2014 में जेल गए तो कहते 3 महीने बाद आ जाएंगे, 3 महीने बाद कहते 6 महीने बाद आ जाएंगे, 6 महीने बाद कहते आधे साल बाद, 6 महीने क्या 1 साल बाद आ जाएंगे, फिर कहते 2 साल बाद। आज कितने साल हो गए? 14 से 24 बीत गया, 10 साल खत्म हो गए। जेल में बैठने के लिए आए थे क्या पंथ चला दे? बताओ, हद होती है, हद। अब जब हमने सत्संग शुरू किया, अब इनके चेलों को जैसे ही पता लगा कि अरे नितिन दास ने सत्संग शुरू कर दिया है, तो इनका एक चेला जयपुर में बैठा है जो उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी गालियां दी कि उसके चेलों ने उसका चेहरा ही पहचान लिया कि ये तो गालीबाज है, ये भगत नहीं है। उसके चेले जो बेचारा मैनेजमेंट से तोड़ तोड़ के अपने पास इकट्ठे करके पैसा खा रहा था, वो सारे चेले नितिन दास के सत्संग सुनने लग गए। अब जब सवाल दागे उसके ऊपर, वो बेचारा फुस हो गया। उसको जवाब ही ना आए कोई। उसके बाद शुरू होता है असली खेल। इसीलिए बोला गया है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। यानी निंदक ही तुम्हारा काम बना देता है। तुम ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय लगा देते, लेकिन निंदक एक ही बार में निंदा करके लाखों लोगों तक तुम्हारा सौदा पहुंचा देता है। पहुंच गया, अब लगे जागने, अब लगे अक्षरों से बाहर आने, तो इनको चक्कर पड़ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, तो इन रामपाल के मैनेजमेंट वालों ने क्या कर दिया कि जो भी नितिन दास के सत्संग सुनेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। अरे मेरे भाई, नाम ही खंड हो गया ना, तो तुम्हारे पास नाम जोड़ने वाला फेविक्विक है तो एक बार कह दो सारी संगत को कि सब नितिन दास के सत्संग सुन लो, नाम खंड हो जाएगा। उसके बाद आ जाना हमारे पास, नाम शुद्ध कर देंगे, दोबारा से जोड़ देंगे फेविक्विक लगा के। है तुम्हारे में दम तो बोल के दिखा दो, और अगर नहीं है दम तो ये चैलेंज करना बंद कर दो कि पूरी दुनिया में हम ही विश्व गुरु हैं, हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु नहीं, ठगत गुरु हो तुम लोग, ठगत गुरु। और नेपाल वालों ने तुम्हें अच्छे से अकल दी है, अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग। नेपाल में ऐसी अकल दी है इन्हें कि एक किताब नहीं बेच सकते नेपाल में। किसी गली में खड़े दिख जाएं ये लोग तो विश्व हिंदू परिषद वाले ठोक ठोक के बजा बजा के घर तक छोड़ दे जाते। अब तो घर भी नहीं छोड़ते, अब तो पूरी परमिशन हो गई है कि इनको सीधे उठाओ और जेल में डालो। अब एक भी नहीं दिखता रामपाल जी का चेला, नहीं तो अत मचा रखी थी इन लोगों ने कभी ज्ञानियों की वजह से। लेकिन मालिक का शुक्र है कि इस बार हमने भव्य प्रोग्राम, भव्य सत्संग किया और पूरे नेपाल में टीवी चैनलों पे चला, लाइव प्रसार। अब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि कबीर साहब में कोई बुराई नहीं है। बुराई इन कबीर नहीं, कबाड़ पंथियों में है। कबीर पंथी तो नहीं कहेंगे इन्हें, ये कबाड़ पंथियों में बुराई है, जो ये कबीर साहब के नाम को बदनाम करते हैं। इतने अपशब्द लिख रखे इन लोगों ने अपने ग्रंथों में देवी देवताओं के खिलाफ, फिर कह रहे हैं कि हम तो सच्चाई बोलते हैं। अरे तुम सच्चाई बोलते हो तो सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इस दोहे के साथ मदन साहिब का नाम क्यों नहीं छापते? झूठे इंसानों, छापो इसके साथ, नहीं तो दिखाओ कौन से ग्रंथ में लिखा है ये दोहा।
ऐसे जलील इंसान नहीं देखे मैंने जीवन में। 2010 में ये बात हुई थी मेरी इनसे कि ये मदन साहिब का दोहा है, इसको छाप दो, मदन साहिब नाम लिख दो। नहीं, नहीं छापेंगे, लेकिन दोहा जरूर लेंगे वाणियों में। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इनको पता है अगर हमने मदन साहिब का नाम छाप दिया तो एक भी आदमी नहीं दिखेगा पंथ में, सब भाग। तो भाई बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और इन लोगों से अच्छे से सवाल जवाब कि 12 पंथों का खुलासा, 12वें पंथ के कालदूत का खुलासा रामपाल जी ने आज तक क्यों नहीं किया था। वो जेल में बैठा है और बाहर चेले ये बता रहे हैं कि 12वें पंथ का कालदूत कौन है। रामपाल से भी आगे निकल गए चेले, बताओ। वो रामपाल ना बता पाया सारी उम्र, और ये रामपाल जी के चेले ये 12वें पंथ का कालदूत बता रहे हैं किसी को। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बेशर्म इंसानों, शर्म करो। हमारे गुरुजी का या तो दोहा लेना बंद कर दो या फिर उनका नाम लिखना चालू कर दो। मैं फिर समझा रहा हूं, या तो ये दोहा अपने ग्रंथ से हटा दो, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, या फिर उसमें चुपचाप मदन साहिब का नाम लिखो। ऐसे झूठे लोग नहीं देखे मैंने, और बात बात पे कहते सत साहिब, सत। अरे सत है कहां तुम्हारे पास? ना तुम्हारा काम सत्य, ना तुम्हारा नाम सत्य। ओम सोहंग सतनाम है, ओम काल का नाम है, सोहंग अक्षर पुरुष का नाम है। इन दोनों में से कोई सत्य नहीं है, दोनों झूठे हैं, और 2 झूठों का नाम सतनाम हो गया। बताओ, 2 झूठों का नाम मिला के सतनाम हो गया। डूब मरो तुम लोग ऐसे नकली सतनाम में। हद कर दी, हद कर दी, बताओ, हद कर दी। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। तो भाई अब निकलो इस काल जाल से, ये बहुत खतरनाक है। 84 में ले जाके ठोकेगा और ऐसी ऐसी योनियां भुगताएगा, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम, समझ लो। चलो अब आगरा से लाइव चलेगा, तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।